अयोध्या एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य था, जहां के राजा महाराज दशरथ अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक माने जाते थे। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं और उनसे 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े राम, जो कौशल्या के पुत्र थे, दूसरे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, जो सुमित्रा के पुत्र थे, और चौथे भरत, जो कैकेयी के पुत्र थे। इन चारों भाइयों में अत्यंत प्रेम था, लेकिन राम का स्थान सबसे विशेष था। राम बचपन से ही अत्यंत शांत, मधुरभाषी, सभी की इज्जत करने वाले और धर्म के पक्के थे। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत शांति और तेज था, जो हर मन को अपनी ओर आकर्षित करता था। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते, मानो उनकी छाया हों। वे राम के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। अयोध्या में सभी राम से अत्यंत स्नेह करते थे। दशरथ उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अयोध्या के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या कर आत्मबल प्राप्त किया था। वे दशरथ के दरबार में एक विशेष उद्देश्य से आए थे। विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि वे एक यज्ञ कर रहे हैं और कुछ राक्षस उसमें बार बार विघ्न डाल रहे हैं। उन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें राम की सहायता चाहिए। दशरथ चकित हो गए। राम अब भी युवा थे। दशरथ अपने पुत्र को जंगल में कैसे भेज सकते थे? लेकिन विश्वामित्र ने समझाया कि राम अब साधारण बालक नहीं रहे, वे एक धर्म योद्धा हैं। यह उनके सीखने और आगे बढ़ने का समय है। थोड़ी झिझक के बाद दशरथ ने राम को भेजने की अनुमति दे दी। लक्ष्मण भी जिद कर राम के साथ चल पड़े। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा आरंभ की। इस यात्रा में उन्होंने न केवल संसार को देखा, बल्कि स्वयं को जाना, अपनी शक्ति को पहचाना। रास्ते में विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। देवी देवताओं के दिव्य अस्त्र, जिनकी सहायता से वे राक्षसों का सामना कर सकते थे। विश्वामित्र ने राम को ज्ञान, शक्ति और धर्म का वह पाठ पढ़ाया जो उन्हें एक महान योद्धा बनाने के लिए आवश्यक था। इसी दौरान एक भयानक राक्षसी उनके मार्ग में आई। उसका नाम था ताड़का। ताड़का एक अत्यंत क्रूर और भयावह राक्षसी थी। वह वन में आर्षियों के यज्ञ में विघ्न डालती और निर्दोषों की हत्या कर देती। विश्वामित्र ने राम से कहा कि वे ताड़का का वध करें। राम ने कोई संशय नहीं किया। उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही वार में ताड़का का वध कर दिया। यह राम का पहला युद्ध था और पहली विजय भी। यह एक ऐसा क्षण था जब राम ने केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक रक्षक का रूप धारण किया। ताड़का के बाद भी कई राक्षस आए, जिन्हें राम और लक्ष्मण ने पराजित किया। उन्होंने आर्षियों के यज्ञ की रक्षा की। हर अर्षि, हर महात्मा राम की प्रशंसा करने लगा। अयोध्या का यह राजकुमार अब देश धर्म का योद्धा बन चुका था। विश्वामित्र का यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब अगला पड़ाव था जनकपुर की ओर। जनकपुर राजा जनक का राज्य था। जनक जी अत्यंत धर्मनिष्ठ और ज्ञानी राजा थे। उनकी पुत्री सीता उनसे भी अधिक रूपवती, गुणी और नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल थीं। राजा जनक ने सीता के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी। शर्त थी कि जो भी शिव जी के भारी धनुष को उठाकर तोड़ देगा, वही सीता से विवाह करने का अधिकारी होगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह भगवान शिव का धनुष था, जिसे कई राजा महाराज, योद्धा और राजपूत तक उठा नहीं पाए थे। सभी अपनी शक्ति आजमा चुके थे, लेकिन कोई सफल न हो सका। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर हेतु जनकपुर पहुंचे। राम ने धनुष की ओर देखा और सब कुछ शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। राम धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को दोनों हाथों से उठाया और एक ही झटके में शिव का धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। आकाश में घनघोर गर्जना हुई और फूलों की वर्षा होने लगी। राजा जनक ने राम की महानता को पहचान लिया। सीता ने राम को अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया। यह राम की दूसरी महानता थी। पहली युद्ध में, दूसरी प्रेम में, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। राम को अभी 14 वर्षों के वनवास से गुजरना था, रावण से टकराना था और सीता जी को पुनः पाना था। यह तो केवल शुरुआत है, एक ऐसी कथा की जो हर दिल में बसती है, हर घर में सुनाई जाती है
और हर पीढ़ी को जीवन जीने की सीख देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।